गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? सेक्स डिटर्मिनेशन, है ना। सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब होता है कि सेक्स का आइडेंटिफिकेशन करना। सेक्स का आइडेंटिफिकेशन करना, डिटर्मिनेशन का मतलब आइडेंटिफिकेशन, है ना। तो हमने क्या देखे थे अभी तक के जो क्रोमोसोम्स नंबर थे वो ह्यूमन में कितने थे? 23 पेयर्स। तो 23 पेयर्स में 22 पेयर्स क्या थे? ऑटोसोम्स, और 1 पेयर क्या था? सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम को ही हम क्या कहते हैं? सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है ना, जिसमें हम क्या बोल रहे हैं? सेक्स आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं। तो जिसमें देखते हैं अपन, सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब होता है कि द मैकेनिज्म ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ मेल एंड फीमेल, है ना, इंडिविजुअल इन अ स्पीसीज इज कॉल्ड सेक्स डिटर्मिनेशन, है ना। तो जो मैकेनिज्म होती है, मैकेनिज्म में मेल और फीमेल का जो आइडेंटिफिकेशन करते हैं, इंडिविजुअल मेल और फीमेल का आइडेंटिफिकेशन करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं। किसी स्पीसीज़ में, है ना, किसी स्पीसीज़ में क्या करेंगे हम? मेल और फीमेल का आइडेंटिफिकेशन करेंगे, है ना। तो हम इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सेक्स डिटर्मिनेशन बोलते हैं, ठीक है। तो सेक्स डिटर्मिनेशन जब ह्यूमन में देखते हैं तो ह्यूमन में भी उन्होंने बताया कि जो एक्स पेयर है वो किसको प्रेजेंट कर रहा है? फीमेल को। और एक्स वाई किसको प्रेजेंट कर रहा है? मेल को, ठीक है। तो फीमेल एक्स और मेल एक्स वाई, ठीक है। हम क्या देख रहे थे? एक्स क्या था? फीमेल, और एक्स वाई क्या था? मेल था, है ना। तो क्या होता है जब हम लोग देखे थे कि सेक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम्स, तो 22 पेयर्स क्या है? ऑटोसोम्स है। 22 पेयर्स क्या है? ऑटोसोम्स है। और जो फीमेल गैमेट्स होते हैं, फीमेल गैमेट्स जिसको हम ओवा बोलते हैं, जो कि क्या होते हैं? होमोगैमेटिक होते हैं। होमोगैमेटिक मतलब कि एक्स कंडीशन में दोनों जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक जैसे होते हैं, वन टाइप कंडीशन में होते हैं, है ना। और मेल गैमेटिक्स आर 2 टाइप्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? हेट्रोगैमेटिक्स। हेट्रोगैमेटिक्स का मतलब होता है एक्स वाई, है ना, मतलब कि सेम कंडीशन है। एक्स मतलब कि क्या होता है? सेम कंडीशन मतलब कि होमो मतलब कि एक जैसा। हेट्रो मतलब कि एक्स वाई मतलब कि अलग अलग, ठीक है। यहाँ एक्स अलग हो रहा है, वाई अलग हो रहा है, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? हेट्रोगैमेटिक बोलेंगे, ठीक है। तो क्या होगा कि जब सेक्स डिटर्मिनेशन की प्रोसेस होती है तो इसमें हम सेक्स का आइडेंटिफिकेशन करते हैं, जिसमें कि फीमेल गैमेट्स को एक्स के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं और मेल गैमेट्स को एक्स वाई के द्वारा प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उस टाइप से जब हम देखते हैं कि सेक्स डिटर्मिनेशन, अब तो हम तो देख लिए कि कैसे आएगा, है ना, कैसे क्या होगा, है ना, सेक्स कैसे आइडेंटिफाई करेंगे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में यदि जा रहा है तो वो कैसे जा रहा है, ठीक है। तो हमने देखे कि जो एक्स वाई है वो क्या कर रहा है? हाफ कैरिंग कर रहा है। एक्स वाई जो कंडीशन है इसमें किसके क्रोमोसोम जा रहे हैं? हाफ क्रोमोसोम किसके जा रहे हैं? एक्स के जा रहे हैं। और हाफ कैरिंग वाई क्रोमोसोम के जा रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो मेल गैमेट्स है एक्स वाई कंडीशन में शो होता है, लेकिन हाफ क्रोमोसोम एक्स के जाते हैं और हाफ क्रोमोसोम वाई के जाते हैं, ठीक है। तो हमने देखे कि जब 22 क्रोमोसोम्स प्लस एक 1 क्रोमोसोम, 22 को जब हम ड्यूप्लाइड कंडीशन में लिखते हैं, है ना, ड्यूप्लाइड कंडीशन में 22, और हैप्लॉइड कंडीशन में, हैप्लॉइड मतलब सिंगल कंडीशन और ड्यूप्लाइड मतलब कि पेयर के रूप में, ठीक है। तो 22 जो होते हैं वो ड्यूप्लाइड देखे थे, और 22 का जो दुगुना हो जाएगा कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा। ये हैप्लॉइड कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। अरे हो जाएगी ड्यूप्लाइड कंडीशन, ठीक है। तो हैप्लॉइड कंडीशन और ड्यूप्लाइड कंडीशन, इस टाइप से क्या होगा कि हम 44 प्लस एक्स को आइडेंटिफाई करते हैं, और 44 प्लस एक्स वाई, है ना। तो एक्स को जब हमने आइडेंटिफाई किया तो क्या बोला था? फीमेल बोला था। और एक्स वाई को क्या बोला था? मेल बोला था, है ना। तो जब क्या होगा कि जब 44 के क्या हमने देखे थे कि हाफ क्रोमोसोम एक्स के जा रहे हैं, हाफ क्रोमोसोम वाई के जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा? 44 प्लस एक्स और 44 प्लस एक्स वाई, है ना। तो 44 का जब हम आधा करेंगे ड्यूप्लाइड कंडीशन में देखेंगे तो आधे क्रोमोसोम हाफ कैरिंग एक्स क्रोमोसोम, हाफ कैरिंग वाई क्रोमोसोम, है ना। तो एक्स क्रोमोसोम के आधे क्रोमोसोम क्या होंगे? 22 प्लस एक्स, इसका आधा ले लिया, 22 प्लस एक्स क्रोमोसोम। और इसी टाइप से जब हमने देखे कि जो मेल कंडीशन है, मेल कंडीशन में क्या हुआ? 22, यानी हाफ क्रोमोसोम किसके हुए? एक्स क्रोमोसोम के, और हाफ क्रोमोसोम किसके हुए? वाई क्रोमोसोम के, है ना। तो हमने इसको क्या बोल दिया? फीमेल के गैमेट्स को ओवम बोल दिया, और मेल के गैमेटिक्स जो होते हैं वो जिम्नोस्पर्म और एंडोस्पर्म में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा? ओवा किसके साथ फर्टिलाइज करेगा? ओवा 22x किसके साथ? यहाँ का हाफ 22x के साथ क्या करेगा? ज्वाइंट होगा, है ना, या फिर क्रॉस करेगा, ठीक है। तो 22 और ये 22 कितने हो गए? 44, ये हाफ यहाँ पे लोग लिख दिया अपन ने, और ये 44 और एक्स, है ना, यहाँ पर भी ये एक्स कंडीशन है, यहाँ पर भी एक्स कंडीशन है, तो क्या आ गया? एक्स, ठीक है।
इसी टाइप से क्या होगा 22X जो ओवम है ना, वो एंड्रोसियम के साथ जब क्रॉस करेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पर फिर से देख लो 22 क्या हो गया 44 हो गया। ये हाफ क्रोमोसोम जैसे कि वैसे अगर एक्स किसके साथ जुड़ जाएगा वाई के साथ। तो इस टाइप से क्या होता है कि जो फीमेल गैमिट्स है, फीमेल चाइल्ड है एक्स है, उसमें भी क्या हुआ एक्स वाई के क्रोमोसोम आए है ना, एक्स के क्रोमोसोम आए और हाफ क्रोमोसोम्स किसके आए वाई के आए। तो इस टाइप से फीमेल चाइल्ड का ही फॉर्मेशन हुआ और एक्स वाई किसको आइडेंटिफाई कर रहा है, मेल चाइल्ड को भी आइडेंटिफाई कर रहा है। ठीक है, तो इस टाइप से क्या होगा फीमेल और मेल का हम डिटर्मिनेशन कर सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, है ना। मतलब कि क्या हुआ जब फीमेल के आधे क्रोमोसोम सर्वाइव कर रहे हैं और यहाँ पर मेल के क्या कर रहे हैं हाफ कैरिंग एक्स क्रोमोसोम और हाफ कैरिंग वाई क्रोमोसोम। ठीक है, तो इस टाइप से क्या होगा कि फीमेल के क्रोमोसोम और मेल के क्रोमोसोम मिलकर एक फीमेल का आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, साथ में मेल का आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, है ना। तो सेक्स डिटर्मिनेशन बॉडी और इस टाइप से क्या था कि हम सेक्स डिटर्मिनेशन को आइडेंटिफाई कर रहे थे, है ना। तो अब हम देखते हैं कि जो सेक्स क्रोमोसोम है ना, सेक्स क्रोमेटिन बॉडी जो होती है वॉर बॉडी होती है, क्या होती है ना। आपने देखा होगा कि वॉर बॉडी मतलब कि जैसे सुना होगा आपने कि जो वॉर बॉडी होती है वो सेम होती है मेल में भी और फीमेल में भी, है ना। ठीक है, लेकिन फीमेल में प्रेजेंट होती है और मेल में नहीं होती, दोनों में न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, है ना। ये न्यूक्लियस क्या करेगा एक और अपने ही जैसे क्रोमोसोम से का फॉर्मेशन करेगा, है ना। मतलब कि जिसमें क्या होगा एक्स्ट्रा कंडीशन में क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा। अब फीमेल को हम एक्स से आइडेंटिफाई कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा क्रोमोसोम हमने बोल दिया, इसको हमने वॉर बॉडी बोल दिया। तो एक्स मतलब कि फीमेल में एक और क्रोमोसोम का ज़्यादा हो जाना, है ना। तो हम इसको क्या बोलते हैं बार बॉडीज। बार बॉडीज कहाँ प्रेजेंट होती है फीमेल में, न कि मेल में। ठीक है, एक सिंपल सेल है और इस सेल में ये सेल है और इस सेल में देख रहे हैं कि न्यूक्लियस भी है, लेकिन यहाँ पर वॉर बॉडी भी है। और ये मेल में क्या है वॉर बॉडी प्रेजेंट नहीं है, एक ही एक्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इस टाइप से क्या होगा एक्स को हम क्या बोलते हैं कि पर्सन्स ऑफ एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम एक्स है ना। एक्स मतलब कि हमने देखा कि दो कंडीशन रहेगी, यदि एक्स तो वो हम बोलेंगे कि फीमेल है, लेकिन ट्रिपल कंडीशन है यहाँ पे एक्स की, तो हम इसको सुपर फीमेल बोल सकते हैं। सुपर फीमेल मतलब कि आप लोगों ने देखा होगा कि नर्स को, है ना, कि नर्स में क्या होता है कि या तो फिर मेल के भी कैरेक्टर्स होते हैं या फिर फीमेल के भी कैरेक्टर्स होते हैं। तो हम देखेंगे यदि जो फीमेल है तो फीमेल में होने के साथ साथ क्या होता है उनमें जो कुछ एक्स्ट्रा कंडीशंस आने लगती है, फीमेल के ज़्यादा ही लक्षण आने लगते हैं, या तो फिर कुछ मेल है और मेल में जाके क्या होता है कि फीमेल के कैरेक्टर्स आने लगते हैं। इस टाइप से क्या होगा कि हम किन्नर्स को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन उनको हम किसका नाम देंगे सुपर फीमेल और सुपर मेल का। किसका नाम देंगे सुपर फीमेल एंड सुपर मेल। ठीक है, ये क्यों, क्योंकि उनमें होने वाले क्रोमोसोम्स के कारण। ठीक है, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं एक्स्ट्रा कंडीशन में होते हैं, इस कारण इसमें क्या होता है कि जो इन्हें हमें सुपर फीमेल और सुपर मेल बोला जाता है। ठीक है ना। इसके बारे में और आगे पढ़ेंगे। जैसे सिंड्रोम्स हो जाते हैं, सिंड्रोम्स में भी बहुत सारे या तो क्रोमोसोम कम हो जाते हैं या तो फिर ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो एक्स ये कंडीशन क्या हो जाएगी सुपर फीमेल की हो जाएगी। ठीक है, लेकिन कुछ कंडीशन में क्या होगा एक्स वाई, है ना। तो एक्स वाई मतलब यहाँ पर एक एक्स ज़्यादा है और ये एक्स वाई मतलब मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये मेल होने के साथ साथ क्या हो रहा है उसमें एक और एक्स ज़्यादा हो जा रहा है, हम इसको भी सुपर मेल कह सकते हैं, है ना। सुपर मेल कह सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि मेल के कैरेक्टर्स के साथ साथ फीमेल के भी कैरेक्टर्स शो हो रहे हैं। तो इसको हम किनर वाले कैरेक्टर से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इस टाइप से क्या होगा, अभी हमने देखा कि क्रोमोसोम का सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे कर सकते हैं, किसी ह्यूमन बॉडी का सेक्स डिटर्मिनेशन सेक्स का आइडेंटिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, उसके साथ साथ बार बॉडीज़ क्या होती है, और थर्ड देख रहे हैं अब हम क्रोमोसोमल एब्रेवेशंस, है ना। क्रोमोसोमल एब्रेवेशंस का मतलब होता है कि क्रोमोसोम्स में किसी भी प्रकार की होने वाली विभिन्नताएं, है ना, क्रोमोसोम्स में होने वाली विभिन्नताएं। अब क्रोमोसोम में होने वाली विभिन्नता मतलब कि क्या होता है, या तो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर चेंज होने लगेंगे, है ना, तो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर चेंज हो रहे हैं, या तो फिर क्या होगा उनके क्रोमोसोम्स नंबर चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं कि जो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में होने वाले चेंजेस को हम क्या बोल रहे हैं क्रोमोसोमल एब्रेवेशंस कहते हैं। ठीक है, क्रोमोसोमल एब्रेवेशंस कहते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे स्ट्रक्चर का चेंज दिख रहा है ना। क्रोमोसोमल एब्रेवेशन एक तो स्ट्रक्चर चेंज होता है, सेकंड होता है न्यूमेरिकल चेंज होता है ना।
मतलब कि क्रोमोसोम्स के नंबर्स में होने वाले चेंजेस। नंबर्स में होने वाले चेंजेस मतलब कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, है ना। मतलब किसी भी टाइप से जैसे क्रोमोसोम है उसमें 18 नंबर का जो क्रोमोसोम है या तो वो गायब हो जाता है या डिलीट हो जाता है या डुप्लीकेट हो जाता है। इस टाइप से क्या होता है, नंबर्स में होने वाले चेंजेस। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, पहले क्रोमोसोमल एब्रिविएशंस में स्ट्रक्चर में होने वाले चेंजेस पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चर चेंज इन द क्रोमोसोम, तो ये कितने प्रकार के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं। जो कि डिलीशन, सबसे पहला मतलब डिलीशन या फिर इसको डेफिशिएंसीज भी कहते हैं। डिलीशन का मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है, डिलीट, है ना। डिलीट, डिलीट मतलब कि क्रोमोसोम्स का एक पार्ट क्या हो जाना, डिलीट हो जाना, है ना। तो हमने देखे थे कि एक पूरा कंप्लीट क्रोमोसोम है ना। ये कंप्लीट क्रोमोसोम क्या होता है, इस क्रोमोसोम में यहाँ देख रहे हैं डिलीशन मतलब कि एक पार्ट क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। इतना पार्ट हमने क्या करेंगे, काट देंगे। लेकिन क्या होगा, ये पार्ट क्या होगा, डिलीट तो होगा लेकिन कहाँ होगा, अपने ही सेल में, अपने ही कोशिका द्रव्य में प्रेजेंट होगा, है ना। तो क्या होगा, जब इतना पार्ट नहीं रहेगा, यदि आपकी एक फिंगर थोड़ी सी कट हो जाती है तो कट होने के बाद आपको प्रॉब्लम होती है, काम करने में दिक्कत होती है, आपको राइटिंग वर्क करने में दिक्कत होगी यदि फिंगर में कुछ प्रॉब्लम होती है तो उस टाइप से क्या होगा, यही क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम में क्या कर रहे हैं हम कि क्रोमोसोम की जो ये आर्म्स है, इसमें एक आर्म्स में कुछ पार्ट का डिलीट हो जाना, तो इस डिलीट हो जाने वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे, डिलीशन बोलेंगे, ठीक है। डिलीशन या फिर डेफिशिएशन, तो नाम से ही समझ में आ रहा है। डिलीशन का मतलब कि क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर का एक पार्ट क्या हो जाना, डिलीट हो जाना, है ना। तो लॉस ऑफ सेगमेंट ऑफ अ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का एक सेगमेंट का क्या हो जाना, लॉस हो जाना, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, डिलीशन बोलते हैं। यह 2 टाइप्स का होता है, एक टर्मिनल, सेकंड होता है इंटरस्टेशियल, है ना। इंटरस्टेशियल, तो देखो जब क्रोमोसोम लिए हमने एक क्रोमोसोम है ए बी, है ना, बीच में सेंट्रोमियर डला है, फिर ए बी सी डी ई एफ जी, एक कंप्लीट क्रोमोसोम है। लेकिन क्या देख रहे हैं हम, टर्मिनल, टर्मिनल में देख रहे हैं कि जो क्रोमोसोम है वो कहाँ पर कन्वर्ट हो गया, ए बी सी डी ई, यहाँ तक कंटिन्यू है। लेकिन क्या हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ तक गैप दिख रहा है, यहाँ पर गैप दिख रहा है, ये गैप फिल करेंगे जब भी क्या होगा, यहाँ पर एफ होगा और जी होगा। लेकिन इतना पार्ट क्या हो गया है, यहाँ से टूट चुका है ना। ये पार्ट क्या है, टूट चुका है। बीच में गैप वाला पार्ट क्या है, टूट चुका है। टूट चुके होने के कारण क्या हो रहा है, एफ और जी अलग हो गया, है ना। तो हमने क्या देखे थे कि जो क्रोमोसोम्स के एक सेगमेंट का लॉस हो जाना, है ना, लॉस तो हो रहा है लेकिन कहाँ है, वो अपने ही सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, ठीक है। इस टाइप से हम क्या बोलेंगे, इसको डिलीशन बोलेंगे। अब डिलीशन अपन ने देखा कि टर्मिनल, लेकिन जब देख रहे हैं इंटरस्टेशियल का, तो इंटरस्टेशियल में देख रहे हैं यहाँ पर भी क्या होगा, कंप्लीट क्रोमोसोम से आप इसको कंपेयर करो, ए बी, फिर ये सेंट्रोसोम आ गया, फिर उसके बाद सी, फिर बीच में डी आता, फिर ई आता। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पर लास्ट का सेगमेंट क्या हुआ था, डिलीट हुआ था, और यहाँ पर बीच का सेगमेंट डिलीट हुआ है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंटर, इंटर मतलब कि बीच में, इंटरस्टेशियल, है ना। मतलब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंटर करने वाला पार्ट, बीच का पार्ट डिलीट हो रहा है, तो यहाँ पे बीच में जो डी ई आता है, ये डी ई आ गया, कहाँ डिलीट हो गया, और सेल के साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट है डिलीट होकर, है ना। तो इस टाइप से इस पोजीशन को क्या बोलेंगे हम, क्रोमोसोमल एब्रिविएशन या स्ट्रक्चरल चेंजेस बोलेंगे। स्ट्रक्चरल चेंजेस इन क्रोमोसोम, जो कि जिसका एग्जांपल क्या था, डिलीशन। डिलीशन मतलब कि क्रोमोसोम का या फिर क्रोमोसोम के एक सेगमेंट का डिलीट हो जाना या लॉस हो जाना, ठीक है। सबको समझ में आ गया होगा, है ना। उसके बाद देखो बेटा कि डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन क्या होता है, डुप्लीकेशन मतलब कि किसी भी चीज़ का डुप्लीकेट हो जाना। अभी हम देख रहे थे यहाँ पर डिलीट हो रहा था, है ना, कोई क्रोमोसोम का एक सेगमेंट क्या हो रहा था, डिलीट हो रहा था, उसका क्या हो रहा था, यहाँ लॉस हो रहा था, है ना। ठीक है, लॉस हो रहा था क्रोमोसोम का सेगमेंट, लेकिन अब क्या हो रहा है, यहाँ पे डुप्लीकेट हो रहा है, ठीक है। डुप्लीकेट हो रहा है मतलब कि क्या होगा, क्रोमोसोम का जो सेगमेंट है वो क्या होने लगता है, यहाँ पर डुप्लीकेट होने लग रहा है। डुप्लीकेट हो रहा है मतलब कि बार बार रिपीट हो रहा है ना। तो सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम इज रिपीटेड इन अ डुप्लीकेशन, है ना। मतलब क्या हुआ, यहाँ पर एक डिलीट हो गया था, ये पार्ट डिलीट हो गया था, लेकिन यहाँ पर अब क्या होगा, डिलीट हो जाने के साथ साथ यही पार्ट बार बार आने लगेगा। ये पार्ट एक बार आ गया, फिर सेकंड पार्ट आ गया, है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, डुप्लीकेट हो गया। पहले देखे थे कि डिलीट हो गया था, अब क्या हो गया, डुप्लीकेट हो गया। मतलब कि सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम इज रिपीटेड इन अ डुप्लीकेशन, ओके। अब ये भी 2 टाइप्स से होता है, एक टैंडम और सेकंड रिवर्स टैंडम, है ना। 3 टाइप्स का होता है, टैंडम, रिवर्स टैंडम
और डिस्पेस्ड, है ना। तो टेंडम क्या होता है कि टेंडम मतलब कि होमोलोगस रीजन इज द सेम ओरिएंटेशन। होमोलोगस कंडीशन का मतलब अभी देखे थे हमने कि सेम कंडीशन, है ना, सेम पेयर, सेम जो होगा क्रोमोसोम का जोड़ा सेम जोड़े पे होगा, है ना। तो होमोलोगस क्रोमोसोम मतलब कि होमोलोगस क्रोमोसोम एक जैसे क्रोमोसोम, यानी एक जैसा रीजन होगा, रीजन एक जैसे होगा। जैसे कि एक कंप्लीट रीजन हो गया और एक कंप्लीट रीजन हो गया, तो या तो डुप्लीकेशन होगा तो इसी रीजन में होगा या तो इसी रीजन में होगा, ठीक है। कोई भी एक कंप्लीट रीजन में ही डुप्लीकेशन होगा, ठीक है। इसलिए हम देखते हैं कि जो होमोलोगस रीजन इन द सेम ओरिएंटेशन, और रिवर्स टेंडम में क्या हुआ था, होमोलोगस रीजन में तो होगा लेकिन क्या होगा यहाँ पर रिवर्स ओरिएंटेशन में होगा। यहाँ पर सेम मतलब कि सीधे में जा रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या होगा उसी ओरिएंटेशन में रिवर्स कंडीशन में होगा। यहाँ पर सीधे जा रहा था लेकिन यहाँ पे क्या होगा रिवर्स आ रहा है, ठीक है। उसके बाद है डिस्पेस्ड। डिस्पेस्ड में क्या है, डुप्लीकेटेड सेगमेंट, है ना। डुप्लीकेटेड सेगमेंट इज एट डिफरेंट पोजिशन, है ना। डुप्लीकेट सेगमेंट इज एट डिफरेंट पोजिशन ऑफ अ क्रोमोसोम आइदर इन द सेम आर्म और इन द अनादर आर्म, है ना। जो डुप्लीकेट कंडीशन होगी, सेगमेंट का डुप्लीकेट कंडीशन होगी, वो कहाँ पर होगी, डिफरेंट पोजीशन में होगी। या तो वो फिर सेम आर्म्स में भी हो सकती है या तो फिर अनादर आर्म्स में भी हो सकती है ना। तो इस टाइप से जो क्रोमोसोम्स है वो क्रोमोसोम्स क्या कर सकते हैं, या तो फिर डुप्लीकेट हो गए तो सेम आर्म्स में भी हो सकते हैं या तो फिर अनादर आर्म्स में भी। मतलब क्या होगा, ये सेंट्रोमियर के नीचे वाली कंडीशन में भी हो सकता है या तो फिर सेंट्रोमियर के ऊपर वाली कंडीशन में भी क्या हो सकता है, डुप्लीकेशन हो सकता है, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, डिस्पेस्ड बोलेंगे, ठीक है ना। तो अब देखो इसका एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल देखें, ABCDEFG, है ना। तो यहाँ पे भी देखो कि जब टेंडम में क्या देखे थे हमने कि होमोलोगस रीजन पे, यानी होमोलोगस रीजन मतलब सेम रीजन पे, सेम रीजन पे क्या था, ABCDEF बार बार आ गया, मतलब कि होमोलोगस रीजन पे सेम कंडीशन में, सेम ओरिएंटेशन में, मतलब एक ही जगह पर, ठीक है। एक ही जगह पर मतलब सेम जगह पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर डुप्लीकेशन हो रहा है। लेकिन क्या हुआ है, लेकिन हम देख रहे हैं कि जब रिवर्स वाले में, रिवर्स में क्या होगा, रिवर्स टेंडम का मतलब कि होमोलोगस कंडीशन पे तो होगा, होमोलोगस रीजन पे तो होगा, लेकिन कौन से कंडीशन में होगा, रिवर्स ओरिएंटेशन में होगा। यहाँ पर भी AB, फिर ये सेंट्रोमियर डला हुआ है, फिर CD, फिर यहाँ EF, है ना, ये EF जैसा का वैसा है। लेकिन अब क्या होगा, अपन ने क्या किया, इसका टेंडम फॉर्म देखे, लेकिन रिवर्स फॉर्म में क्या होगा, ई अब क्या करने लगेगा, रिवर्स करने लगेगा। तो पहले एफ आएगा, फिर ई आएगा, उसके बाद जी आएगा। इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, रिवर्स टेंडम बोलेंगे, ओके, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन है ए और बी, है ना, ABCDEF, है ना। तो इसमें क्या हुआ था कि हमने देखे थे कि जो डुप्लीकेट सेगमेंट है, सेगमेंट तो डुप्लीकेट होंगे, लेकिन क्या होगा, एक कंडीशन में एक जगह से दूसरे जगह में भी डुप्लीकेट हो सकते हैं ना। ये एक जगह हो गई, ये सेकंड जगह हो गई, इस दो जगह में क्या होगा, सेम ओरिएंटेशन में डुप्लीकेट हो रहे हैं, ठीक है। तो एक आर्म्स में इधर भी डुप्लीकेशन हो सकता था या फिर इधर भी डुप्लीकेशन हो सकता था, सेम आर्म्स में या फिर अनादर आर्म्स में भी डुप्लीकेशन हो सकता है। इस टाइप से हम इसको क्या बोलते हैं, डिस्पेस्ड डुप्लीकेशन बोलते हैं, ठीक है। तो इस अभी तक क्या देखे हमने, डिलीशन और डुप्लीकेशन। अब देखते हैं इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब होता है कि किसी भी क्रोमोसोम्स को यदि हम टेढ़ा मेढ़ा करके भी देखते हैं तो वो जो है ओरिएंटेशन एक ही जैसे होता है, कन्वर्जन एक ही जैसे होता है, ठीक है। व्हेन अ ब्रोकन सेगमेंट ऑफ द क्रोमोसोम रिज्वाइन एट द सेम प्लेस, है ना, यदि हम क्या करेंगे, क्रोमोसोम को तोड़ेंगे भी, लेकिन क्या होगा, वो वहाँ कहाँ आकर जुड़ेगा, सेम प्लेस पे आके जुड़ेगा, है ना, इन द रिवर्स ओरिएंटेशन। और कौन से ओरिएंटेशन में, रिवर्स ओरिएंटेशन में। इस टाइप से जो है इसे हम क्या बोलते हैं, इन्वर्जन बोलते हैं। मतलब कि एक जो ब्रोकन टूटा हुआ सेगमेंट है वो कहाँ पे आके क्रोमोसोम में आके जुड़ेगा, लेकिन कहाँ पे, सेम प्लेस में, और कौन से कंडीशन में, रिवर्स ओरिएंटेशन में, है ना। तो इस टाइप से क्या बोलते हैं, इसको हम इन्वर्जन बोलते हैं, ठीक है। तो ये टू टाइप्स का होता है, क्या होता है, पेरासेंट्रिक और सेकंड होता है पेरीसेंट्रिक। पेरासेंट्रिक और पेरीसेंट्रिक। पेरासेंट्रिक का मतलब होता है कि इसमें जो सेंट्रोमियर है वो इंक्लूड नहीं होता है, सेंट्रोमियर इंक्लूड नहीं होता है, मतलब कि ए बी और ये नेक्स्ट आर्म है सी, यहाँ डी आता है, यहाँ ई आता है, यहाँ एफ आता है और यहाँ जी आता है ना। तो लेकिन क्या हो रहा है, DEF, FED सेम कंडीशन में क्या हो रहा है, एक ही आर्म पे रिवर्स कंडीशन में, है ना, रिवर्स कंडीशन में क्या हो रहा है, डुप्लीकेशन हो रहा है ना। मतलब कि जो सेगमेंट है क्रोमोसोम का वो टूट रहा है और टूटने के बाद उसी आर्म्स में जुड़ रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, रिवर्स कंडीशन में, है ना। जो DEF आता तो FED
डी, है ना, उसी आर्म्स में रिज्वाइन हो रहा है, सेगमेंट क्या है, उसी जगह पे जहाँ से टूट रहा है क्रोमोसोम उसी जगह पे जुड़ रहा है, लेकिन कौन सी कंडीशन में, रिवर्स कंडीशन में, है ना। इसमें क्या होता है, सेंट्रोमियर जो है वो इंक्लूड नहीं होता, मतलब ये सेंट्रोमियर के बाहर हो रही है प्रोसेस, इधर नहीं हो रही है, लेकिन पेरीसेंट्रिक में क्या होता है, सेंट्रोमियर इंक्लूड होता है, ए बी सी डी, है ना। तो ए बी सी डी, तो हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पे क्या होगा, ये जो डी है ये यहाँ से टूट जाएगा और टूटने के बाद यहाँ से फिर से यहीं पे जुड़ जाएगा, ठीक है, ए बी सी डी इतनी जगह टूट जाएगी और ये जगह टूट कर फिर से यहीं पे जुड़ जाएगी, ठीक है। इस कंडीशन को हम क्या बोल रहे हैं, पेरीसेंट्रिक कंडीशन बोल रहे हैं, ठीक है। तो पेरीसेंट्रिक कंडीशन मतलब कि डी जुड़ कर डी यहाँ पर भी आके जुड़ सकता है, ठीक है, यहाँ पर डी चला गया और यहाँ पर बी चला गया, ठीक है। इसके बाद इस कंडीशन को हम पेरीसेंट्रिक कंडीशन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन कंडीशन क्या होती है कि ट्रांसलोकेशन कंडीशन में जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, है ना, वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं और नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो पार्टिसिपेट्स करते हैं। नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब जो होता है कि जैसे हम उसको XX और XY कंडीशन से आइडेंटिफाई करेंगे, तो XX मतलब होमोलोगस और XY जिसको हम हेट्रोजेनस बोल रहे थे उसी को हम नॉन होमोलोगस भी कह सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, टू टाइप्स का होता है, एक सिंपल ट्रांसलोकेशन, सिंपल ट्रांसलोकेशन जो कि होता है जिसमें कि जो क्रोमोसोम सेगमेंट्स होते हैं वो कि अनादर क्रोमोसोम्स पे, अनादर नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे आकर अटैच हो जाते हैं, है ना। तो एक क्रोमोसोम ये हुआ और इसका दूसरा एक सेगमेंट बन गया, है ना। एक क्रोमोसोम ये अपने ही जैसे एक कॉपी का फॉर्मेशन करता है, हमने जैसे बोले थे कि जो एक क्रोमोसोम है अपने ही जैसे कंटिन्यू क्रोमोसोम का फॉर्मेशन कर सकता है। तो एक क्रोमोसोम है उसने एक और कॉपी का फॉर्मेशन किया, हमने इसको नेक्स्ट जो नया नाम दे दिए IMNOPQR, इसको हमने ABCD दे दिया था, तो इसको हमने क्या दे दिए IMNOPQR, है ना। तो ठीक है, अब क्या होगा, जब इसमें क्या होगा, हमने देखे थे कि जो क्रोमोसोम सेगमेंट क्या कर रहे हैं, टूट रहे हैं, लेकिन कहाँ पर जुड़ रहे हैं, वो अनादर सेगमेंट पे जुड़ रहे हैं, ठीक है। तो ए बी यहाँ है सेंट्रोमियर के पहले, फिर सी, फिर डी टूट गया और ई टूट गया, है ना। यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ टूटा हुआ सेगमेंट है, डी और ई टूट गया हुआ है ना, डी और ई टूटा हुआ सेगमेंट आ रहा है इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो इसलिए कहाँ चला गया, डी और ई नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम में, अपने ही जैसा क्रोमोसोम है लेकिन उसका वो सेम क्रोमोसोम पार्ट नहीं है, ठीक है। IMNOP, है ना। अब क्या हो रहा था, QR आना था, लेकिन यहाँ से जो कटा हुआ भाग था डी और ई, है ना, डी और ई ये कहाँ आ गया, इस जगह पर आ गया, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पर आ गया, है ना। उसी टाइप से है रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन मतलब कि जैसे रिवर्स कंडीशन में बोला जाता है वैसे ही रेसिप्रोकल कंडीशन में, इसमें टू नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो एक्सचेंज करते हैं अपने ही सेगमेंट पर, ठीक है। तो इसमें दो सेगमेंट बना लिया, ABCD वाला एक और IMNOP वाला एक सेगमेंट, लेकिन हमने देखे थे कि यहाँ पर देखे थे जो सेगमेंट क्या कर रहा था, वो दूसरे नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पे आके जुड़ रहा था, और यहाँ पर क्या है, जो नीचे वाला सेगमेंट है ये कहाँ पर आके जुड़ रहा है, ऊपर वाले के साथ एक्सचेंज कर रहा है ना। ABCDEFG कहाँ चला गया, नीचे वाले सेगमेंट में, और यहाँ से नीचे वाले सेगमेंट से Q और R आके जुड़ गया, है ना। इस टाइप से क्या होगा कि यह रेसिप्रोकल कंडीशन में नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम अपने ही आप में एक्सचेंज करने लगते हैं, टूटे हुए सेगमेंट को अपने ही आप में एक्सचेंज करके जोड़ने लगते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से जो क्रोमोसोमल एब्रिविएशन यहाँ कंप्लीट होता है। क्रोमोसोमल एब्रिविएशन मतलब कि स्ट्रक्चर चेंजेस, है ना, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में होने वाले चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोमल एब्रिविएशन। ये होता है, हाँ